रवनीत मैम सो रहे हो? सर फिजिक्स का पेपर हो गया, बाकी पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। फिजिक्स में अब पढ़ने का मन नहीं करता, पेपर की बात सोचेंगे। लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6, 11th क्लास रोटेशनल मोशन में आज हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉर्क। चैप्टर 6, 11th क्लास रोटेशनल मोशन में लेट अस कंटिन्यू विद टॉर्क। देखें जरा एवरीवन, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का दूसरा नाम बताओ। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। इस सिंबल को कहते हैं टाउ। सिंबल है, टॉर्क को टाउ नहीं कहते, टॉर्क के सिंबल को टाउ बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, ठीक है अंशिका, टाउ भी लिख सकते हैं। एग्जाम में बोल के नहीं बताना, वहां तो लिखना है जी। टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, ऑल्सो नोन एज कपल। टॉर्क को ही मूवमेंट ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, कपल भी बोलते हैं। उनके रीजन है अलग अलग बोलने के। टॉर्क को क्यों बोलते हैं ऐसा, टॉर्क है क्या वो समझते हैं। जो काम स्ट्रेट लाइन मोशन में फोर्स कर रहा है, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा। फोर्स क्या करता है? प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स प्रोड्यूसेस acceleration. Torque produces what? Torque, angular acceleration. जो acceleration को प्रोड्यूस करेगा वो फोर्स, जो angular acceleration को प्रोड्यूस करेगा वो टॉर्क बन जाएगा। ठीक है आराम, प्रेजेंट। अब आता है टॉर्क की डेफिनेशन। टॉर्क is defined as, पहली definition, is defined as the cross product of position vector and force vector। R vector को क्या बोलेंगे लोका मैम? R का नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। F क्या है? फोर्स। सो ये डेफिनेशन है टॉर्क, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। कैसे काम करता है जी, क्या काम करता है समझते हैं जरा। इसमें इसको एक्सपेंड करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा एन कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद है? ए क्रॉस बी क्या था? ए बी साइन थीटा एन कैप। कैसे याद होगा, पढ़ा ही नहीं है सर। पढ़ा था तो भूल गए हैं, आज भी एब्सेंट ही लग रहे हैं। आर यू प्रेजेंट? नहीं, चश्मा नहीं, विजिबल नहीं है। मैं विजिबल हूँ पक्का? ब्लर दिख रहा है तो यहाँ तक कैसे पहुंचे चश्मे के बिना? अच्छा, इसलिए वो साथ में हाँ? इतना कम है? वो ब्लर दिख रहा है, उसे पहचान लेते कौन है। चलिए कोशिश करेंगे, बाकी ऐसे तो स्पेक्स के बिना चलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, डांट खा दिया। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ध्यान देंगे प्लीज,
फोर्स इनटू आर साइन थीटा को कई बार कंबाइन कर देते हैं आर परपेंडिकुलर, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का एक और फॉर्मूला है आई एल्फा। टॉर्क का एक और फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये सारे टॉर्क के फॉर्मूले हैं। बेसिक डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन टॉर्क की ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। बट एक्सपेंड करके ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आएगा, ये भी फॉर्मूला बनेगा, ये भी फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में होता था, अब नहीं पूछते एग्जाम में। ये कैसे आया, इसको डेराइव करेंगे। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान है क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह आ गया है टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यानी ये न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन है। ये कैसे आया, डेराइव करेंगे, ये यहां से एक्सपेंड करके बना है, ये डेफिनेशन है। तो एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ही आता है। न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा जी। आगे बढ़ते हैं, ये काम कैसे करता है, ये सब यूज कैसे होगा, तो देखें जरा। ये है y एक्सिस, x एक्सिस, व्हाट अबाउट दिस, z एक्सिस बाहर होता है, उसे रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ये क्या है, ओरिजिन। एक रॉड हमने ली इस तरह से, अ रॉड लाइक दिस, जिसका पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर, यहां पे फिक्स कर दी है रॉड, यहां पे हमने फिक्स कर दिया, यानी ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकती, फिक्स है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ फिक्स रहते हुए ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, लाइक अ डोर। फिक्स है, यहाँ से हिलेगा नहीं, सिर्फ रोटेट कर सकते हैं। गॉट इट, यहाँ फिक्स कर दिया हमने। इस पे मैंने इस लाइन से कुछ एंगल पे फोर्स लगा दिया, लेट थीटा एंगल पे इधर, तो क्या ये रॉड इधर जाएगी ऐसे, ऑब्वियसली यस या नो, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ फिक्स है, इधर तो जा ही नहीं सकती। इस फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा या साइन थीटा, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हाँ जी मैम, सॉरी मैम, एफ कॉस थीटा या ऑफ कोर्स बोल रहे हो दोनों। इधर आएगा एफ कॉस थीटा, क्यों, जिसके साथ एंगल बनना तो हमेशा साइन कॉस, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा, यानी इधर जो फोर्स लगाया था, ऐसा डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा करते हैं हम, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये चीजें, पर ध्यान नहीं होता हमें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस फोर्स का ये कंपोनेंट वेस्ट कर दिया, ये कोई यूज नहीं हुआ, वेस्ट हो गया। फोर्स का ये कंपोनेंट इसे ऐसे रोटेट करा देगा, इसको टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, इसे ऐसे घुमा देगा, यहाँ से यहाँ ले आएगा, दैट इज एफ साइन थीटा। इस तरह से फोर्स का सिर्फ ये कंपोनेंट रोटेट कराने में हेल्प करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, एफ साइन थीटा। गॉट इट ऑल ऑफ यू। इसे बोलते हैं एफ साइन थीटा को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और ये क्या है, इसे बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। तो टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, टेंजेंशियल रेडियल, टेंजेंशियल कंपोनेंट या ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी कह देते हैं, विच प्रोड्यूसेस टॉर्क, टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस टॉर्क। ये आ गया जी हमारे
ये रोटेट कर रहा है इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूले सारे हमारे पास हैं। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? आर यानी पोजीशन वेक्टर मींस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ही वेक्टर फॉर्म में लिखें, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट की यूनिट? किलोग्राम मीटर। बहुत बढ़िया। एंड फोर्स न्यूटन। तो विच वन इज करेक्ट? मीटर न्यूटन और न्यूटन मीटर? टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या लिखें? मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर? न्यूटन मीटर आपने कहा राइट आंसर। व्हाट अबाउट मीटर न्यूटन? इज दिस रॉन्ग? ये भी सही नहीं है, ये रॉन्ग प्रेजेंटेशन हो जाएगी। रूल्स के अकॉर्डिंग, यू नो रूल्स, कानून। हाँ जी, मानते हो? बहुत मानते हो? अब बहुत मानते हैं का मतलब सबसे ज्यादा रूल तोड़ते हैं, है ना? रूल्स के अकॉर्डिंग इसे मीटर न्यूटन नहीं मिली न्यूटन पढ़ा जाएगा। मिली न्यूटन पढ़ा जाएगा। सब्स्क्रिप्ट प्रीफिक्स में आ गए ना तो मिली पढ़ा जाएगा इसे। सो रॉन्ग प्रेजेंटेशन हो जाएगा। सो करेक्ट इज न्यूटन मीटर। इतना आसान क्वेश्चन भी कई बार डाल देते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज एडिशनल पॉइंट है। यू नो वर्क डन चैप्टर 5 में पढ़ा था, क्या था? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। ये भी न्यूटन मीटर। आपको ध्यान हो तो वर्क डन के लिए न्यूटन मीटर को इक्वल टू क्या लिखा था कनिष्मा? जूल। 1 न्यूटन मीटर इज व्हाट? 1 जूल। ये भी न्यूटन मीटर है तो इज दिस आल्सो इक्वल टू 1 जूल? ऑब्वियसली नो। टॉर्क के लिए न्यूटन मीटर ही रहेगा, जूल नहीं लिख सकते। वर्क डन के लिए न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। नेम द क्वांटिटीज और विच पेयर हैव सेम यूनिट्स। टॉर्क एंड वर्क हैव सेम यूनिट्स। न्यूटन मीटर दोनों के यूनिट भी सेम है, दोनों के डायमेंशन भी सेम है। बस ये ध्यान रखना है, इसको जूल नहीं लिखेंगे, इसको जूल लिख देंगे। दोनों के यूनिट डायमेंशन सेम है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, एमसीक्यू में ज्यादातर। नेक्स्ट पॉइंट, इसको जूल क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोनों टोटली डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। दे आर टोटली सेम, डिफरेंट है। गॉट इट? नेक्स्ट वन, if theta is 0 degree, how much torque is produced? थीटा 0 होगा तो RF sin 0 क्या होता है? टॉर्क भी 0 हो जाएगा। इफ R is 0 तो कितना टॉर्क? 0। इफ R is maximum तो कितना टॉर्क? R into F sin 91 हो जाएगा। sin 91 हो जाएगा मीन्स मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये डेली लाइफ में हम बहुत जगह यूज करते हैं। R जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। एन एग्जांपल, बेसिक सिंपल एग्जांपल इज डोर। डोर को हम एज से पकड़ के खींचेंगे तो R मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा? ये डोर मान लेते हैं यहाँ फिक्स है, हिंज्ड है, पाइवोटेड है। यहाँ से मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ से इजीली रोटेट कर जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से R की वैल्यू मैक्सिमम है, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यदि मैं वही फोर्स यहाँ की बजाय यहाँ लगाऊंगा तो डिस्टेंस क्या हो गया? R/2 कम हो गया। तो आप देखेंगे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोटेट कराने के लिए।
और पास आएंगे, एक्सिस यहाँ बिल्कुल पास में एक्सिस के होगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोटेट कराने के लिए, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा चाहिए। टॉर्क ज़्यादा चाहिए, आर को हमने कम कर दिया तो एफ को बढ़ाना पड़ेगा, आर कम कर दिया तो एफ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। डेली लाइफ में ऐसा बहुत जगह यूज होता है। डोर के बिल्कुल पास में आप प्रेस करके देखेंगे तो डोर इजीली ओपन या क्लोज नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक कोई काफ़ी बड़ा सा हैवी स्टोन पड़ा हुआ है, उसको डायरेक्टली लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट नहीं होगा। बट वो डायरेक्टली लिफ्ट नहीं हो इस तरह से है, हम क्या करेंगे, इसके पास में कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और एक रॉड को ऐसे उसके नीचे फिक्स कर देंगे, यहां से इसको ऐसे पुल करेंगे तो अब ये इजीली लिफ्ट करा जा सकता है, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस करके इजीली हैवी वेट को लिफ्ट करा जा सकता है। यू नो, गाड़ियों का जो टायर में व्हील्स में जो नट लगे होते हैं, उनको खोलने के लिए क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, जैक तो लिफ्ट करने के लिए होता है, उसको ओपन करने के लिए उसमें वो लगाते हैं ना, चाबी पाने बोलते हैं, पाना बोलते हैं जनरली, जो हम सुनते हैं पेट्रोल पंप पे जो वर्ड यूज करते हैं, चाबी पाना बोलते हैं उसको, है ना, ऐसे सुना होगा आपने। बाइक का, स्कूटी का व्हील के नट को खोलने के लिए, कभी पंचर हो जाता तो खोलना पड़ता है ना, नहीं जी, आजकल तो खैर वो अलग सिस्टम आ गया, ऐसे ही लग जाता उसमें, बट उसको खोलने के लिए आपने देखा होगा जो यूज़ करते हैं रेंच टाइप में, रेंच भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो छोटा सा होता है, क्या होगा सर। अब हम चलते हैं, कोई बड़ी गाड़ी है, उसका टायर का जो व्हील का नट ओपन करना हो तो उसका जो रेंच होगा वो बड़ा होगा। एनीबडी एवर हैव सीन बस या ट्रक के टायर का व्हील का नट को खोलने के लिए जो रेंच होता है वो देखा किसी ने? अच्छा, गाड़ी या बाइक के रेंच को देखा है? वो इतना सा रॉड होती है वो, है ना, देखा वो सबने। बस के टायर के लिए जो रेंच होता है वो देखा है? उसका जो हैंडल है वो लगभग 1 मीटर लॉन्ग होता है, इतना बड़ा हैंडल होता है। हम देखा कई बार, मे भी शायद कहीं बाई कोइंसिडेंस आपने देखा हो। हाँ सर, घर में नहीं, कुछ और कहीं और पहुंचे हुए हो, कोई बात नहीं जी, कैरी ऑन। पेपर रहता है ना, पेपर रहता है ना, हाँ, पेपर के बाद देखेंगे, पेपर के बाद बात करेंगे, तो मुंह लटका के बैठोगे ना तब समझ में आएगी बात जी। तो उसका जो बस का जो टायर में जो नट लगे उनको उसको लूज करने के लिए काफ़ी बड़ा रेंच होता है, इतना बड़ा हैंडल होता है उसका। ऐसा क्यों जी? क्योंकि उसको लूज करने के लिए ज़्यादा टॉर्क चाहिए, एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, मीन्स वी आर इंटेलिजेंट, हम फोर्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम एफर्ट कम लगाएंगे, आउटपुट ज़्यादा मिले। तो व्हाट वी डू, हमें लूज करना है तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए व्हाट वी डू, फोर्स उतना ही लगाएं, आर को बढ़ा देते हैं। आर को बढ़ा देंगे तो सेम फोर्स लगाने पे ज़्यादा टॉर्क मिल जाएगा। फोर्स उतना ही लगा रहे हैं बट आर बढ़ाने से ज़्यादा टॉर्क हमें मिल जाता है, यानी जितना आर बढ़ाते जाओगे टॉर्क उतना ही बढ़ता जाएगा। ऐसे डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होते हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ विल यू फाइंड आउट डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालोगे? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी आ जाए, नाम सुना है क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट या साइन थीटा कहीं भी आ जाए, ऑलवेज बाय राइट हैंड थंब रूल, ऑलवेज बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत जगह आएगा, 12th क्लास के बच्चे तो इसको पढ़ के परेशान हो जाते हैं, ये राइट हैंड थंब रूल है क्या, है ना। रियल में यहाँ है राइट हैंड थंब रूल, यहाँ भी नहीं, रियल में वो क्रॉस प्रोडक्ट में था वेक्टर्स में। वो कितनी बार कितना इंपॉर्टेंट है, 12th में भी ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में अप्लाई होगा, बार बार यूज होगा, एक चैप्टर में तो 8-10 बार यूज होगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कुछ बच्चे तो राइट हैंड थंब रूल के नाम से इरिटेट हो जाते हैं, स्पेशली 12th क्लास के बच्चे, क्योंकि वो सीखते नहीं है पहले, बाद में फिर
दिक्कत होती है उनको समझने में। कई बार तो राइट हैंड थंब रूल लगाना होता है, लेफ्ट हैंड से ऐसे कर रहे होते हैं, पता ही नहीं राइट हैंड कौन सा है, कंफ्यूजन इतना हो जाता है। हाँ जी, ये नहीं ऐसे होता है जी। तो व्हाट इज टॉर्क? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। अब टॉर्क के फॉर्मूले कितने बन गए? वन फॉर्मूला आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर एफ साइन थीटा एन कैप, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई अल्फा एंड डेल्टा एल बाय डेल्टा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकली मुझे सिखाने हैं कि एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं। न्यूमेरिकल पे चलें उससे पहले एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दूं, दैट इज नेम्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल फिक्स है एल वेक्टर, इसको किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एल ही रहेगा। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट्स डेफिनेशन इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। तो और क्या था? आर क्रॉस एफ। एंगुलर मोमेंटम क्या है? आर क्रॉस एफ पी, आर क्रॉस पी। व्हाट इज पी? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला mv, जिसे लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा एन कैप। फर्दर वी कैन राइट मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन मोर फॉर्मूला आई ओमेगा। एसआई यूनिट बता दो जी। आर यानी मीटर, मोमेंटम इज, मोमेंटम की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, बट इट बिकम्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्केलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर ही होगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल। इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे इसके बारे में कैसे अप्लाई होगा। नोट डाउन फास्ट, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो जरा इक्वेशन करते हैं। टॉर्क पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे हैं, सुन लो प्लीज। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। सुन रहे हैं? 11 मैंने मार्क कराया नहीं तो 13 कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ मार्क न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। सामने ध्यान प्लीज। अ डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, आर यू प्रेजेंट? क्या गिवन है? डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। ध्यान दें एवरीवन, जिनको बात करनी है, पढ़ाई नहीं करनी, तो घर पे जाके पढ़ाई करें। पढ़ाई करें, नहीं कुछ और बोल रहे थे। About an axis passing through its center perpendicular to its plane, a tangential force of 2000 Newton is applied to bring it to rest in 2 seconds. ध्यान दे प्लीज। ये रोटेट कर रही है डिस्क with some angular velocity, रोटेट कर रही होगी like this। इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया। टेंजेंशियल फोर्स यानी force will be applied along the tangent। यहां टेंजेंट तो ऐसे होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन is applied on the disk to bring it to rest in 2 seconds। टाइम टेकन कितना आ गया? 2 सेकंड। एंड रेस्ट में आ जाए मींस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स फाइंड व्हाट वाज इट्स एंगुलर मोमेंटम। कितना था हमें निकालना है। कौन सा एंगुलर मोमेंटम निकालना है? इनिशियल या फाइनल? इनिशियल, क्योंकि फाइनल तो 0 हो गया।
फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आई ओमेगा, फाइनल ओमेगा जीरो तो जीरो हो गया। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, सुन रहे हो? तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाए, यहाँ वी टॉक अबाउट टॉर्क। ऐसा कई बार हमने देखा होगा, जैसे कोई व्हील घूम रहा है, उसे रोकना है तो क्या करते हो, हल्का सा कई बार कोई ऑब्जेक्ट उठाया हमने और ऐसे टच करा देते हैं उससे। जैसे व्हील इधर ऐसे घूम रहा है, इधर इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसको ऐसे हल्का सा टच कराऊंगा तो व्हील की ये फोर्स जो मैं लगाऊंगा वो नीचे लगेगा, उसको ऊपर जाने से रोकेगा। कई बार मैंने देखा एक दो बच्चे जो हैं, कई बार फैन को ऐसे चल रहा है फैन, उसको ऐसे करके और हल्का सा प्रेस कर देते तो फैन की स्पीड कम हो जाती है, रोकने की कोशिश करते हैं उसे, है ना। इट इज डेंजरस, नहीं करना चाहिए ऐसे, बट ऐसे करने से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोक देता है। हमने जो फोर्स लगाया उसने टॉर्क प्रोड्यूस करा और उसने उसको रोक दिया, एंगुलर मोमेंटम को कम कर दिया। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लिसनिंग वाला क्यों, यहाँ वी अप्लाई टू फॉर्मूलेज फॉर टॉर्क। फोर्स गिवन है तो टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा 1। दूसरा एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है तो टॉर्क का ये फॉर्मूला भी लगेगा। एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस, एंड फोर्स गिवन है तो ये भी लगेगा, यानी दिस इक्वल टू दिस, यानी टॉर्क के दोनों फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे। वन इज डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, अनदर इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी इनिशियल माइनस फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना लगा है, टाइम टेकन गिवन है 20 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स इक्वल्स टू फोर्स कितना लगाया 2000 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गिवन है फोर्स के परपेंडिकुलर तो यही होगा, यानी रेडियस कितना है 0.5, कुछ कट रहा है, पॉइंट का 10 आगे 0 काट देंगे। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है माइनस इनिशियल, हमें निकालना है, इक्वल्स टू ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 0 पहले से हैं, 2000 हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 2000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। माइनस का साइन कहाँ चला गया ये आपने बताना है। बेसिकली यहाँ जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है, टॉर्क रिटार्डिंग टॉर्क है, वेलोसिटी को डिक्रीज करा रहा है, सो माइनस साइन लगेगा यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ फोर्स के लिए, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिटार्डिंग टॉर्क है, रिटार्डिंग फोर्स है, उसकी मोशन को रिटार्ड कर रहा है। तो माइनस साइन हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा जो कैंसिल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, डू फास्ट एवरीवन। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बातें नहीं सर। A cord is wound around the circumference of a wheel of diameter 0.3 meter। इस तरह से ये है a wheel of diameter 0.3 है, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ, कितना हो जाएगा 0.15 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। इसके ऊपर एक कोड यानी थ्रेड इस तरह से बाइंडिंग कर दी, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे टर्न्स बाइंड अप कर दी, लाइक दिस, ऐसे बाइंड करके ऐसे छोड़ दिया। मास 0.5 kg is attached at the end of the cord and is allowed to fall from rest। यानी इसके साथ यहाँ एक 0.5 kg का एक ब्लॉक अटैच करा and allowed to fall from rest means initial velocity 0,
ड्यू टू इट्स वेट mg ये फॉल करेगा, ठीक है, रिलीज कर दिए, एंड इट कवर्स 1.5 मीटर इन 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड्स 1.5 मीटर फॉल कर गया है, यानी यहाँ तक टाइम टेकन इज 4 सेकेंड, यहाँ पे टाइम टेकन इज 0, यहाँ से 4 सेकेंड में 1.5 मीटर नीचे आ गया है। कैलकुलेट क्या करना देखें जरा, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा हमें बताना है, आर यू प्रेजेंट। तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगा दें, s इक्वल टू ut प्लस डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 1.5 मीटर, u कितना है 0 प्लस हाफ a इंटू टी 4 का स्क्वायर 16 कटेगा, तो a आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई a, 2 कट गया ना, दैट इज पॉइंट हटा दे तो नीचे 10 आएगा, 5 3 जा 5 16 जा, तो a आ गया 3/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था a इक्वल्स टू आर अल्फा, लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में हुआ था, a इक्वल्स टू आर अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा r बाय a, राइट। a की वैल्यू कितनी है 3/16 अपॉन r इज गिवन 0.15, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर विल बी इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है, अल्फा निकालना था। सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं। Also find out the moment of inertia of the wheel. Moment of inertia भी हमें बताना है। Moment of inertia के लिए क्या लगाएं यहाँ पे? We can go for torque का एक फॉर्मूला है force into perpendicular distance, दूसरा फॉर्मूला है I alpha. Got it? अब फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, इसका एक्सेलरेशन हमने निकाला, तो इस पॉइंट में एक्सेलरेशन इतना ही होगा, तो इससे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमने निकाल दिया, a इक्वल टू आर अल्फा से। नेक्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r है, बट इसको जो खींच रहा है इसका वेट, तो इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इधर कितने फोर्स के साथ खींच रहा है, जितना यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T। वो इसका वेट mg नहीं खींच रहा, टेंशन की वजह से मूव करेगा वो, इसके वेट की वजह से यहाँ टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी वो निकालनी पड़ेगी। टेंशन कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला था NLM, इसका वेट mg डाउनवर्ड, टेंशन T अप किधर जा रहा है नीचे, फोर्स ma का शूडो ऊपर आ जाएगा, क्या लगेगा T प्लस ma इक्वल्स टू mg, तो टेंशन T हो जाएगा mg माइनस ma, m कॉमन ले लेते हैं। g की वैल्यू डू यू नो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a हमने निकाला है, दिस वन। मास गिवन है 0.5 kg, तीनों गिवन है, टेंशन आ जाएगी, अरे प्रेजेंट। फोर्स कितना लग रहा है टेंशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है रेडियस, इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा हमने अभी निकाला था, वहां से पुट कर देंगे, आई निकालना है ना, अल्फा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यू गॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टेंशन यहाँ से सॉल्व करके पुट करना है, आर गिवन है, अल्फा यहाँ से हमने निकाला होगा, वही यू का इनपुट कर देंगे, यू गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम में किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएं। 1 2 3
4 5। ये फॉर्मूला आया कैसे, डेराइव भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेम ये कैसे आ गया, डेराइव भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनको डेराइव भी हमें करना है, एग्जाम में डेरिवेशन आ जाता है। एक और क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस फ्रॉम एनसीईआरटी, कर लें। देखो जरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं, कर लें प्लीज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.9, देखो जरा प्लीज। अ कार weighs 1800 kg, mass of the car is 1800 kg, distance between its front and back axles is 1.8 meter। यानी कार कुछ इस तरह से है, इस तरह से होगा एक्सल, लाइक दिस। ट्रक बन गया जो भी है, हाँ जी ट्रक लिखा हुआ तो मैंने वैसे कार बोल दिया। डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल्स, यानी दोनों एक्सल्स, एक्सल यानी जहां व्हील है, जहां व्हील होंगे उनको बोलेंगे एक्सल। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1.8 मीटर का गैप है दोनों एक्सल में, दोनों व्हील्स में, फ्रंट एंड बैक में। Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle। सामने ध्यान सर, फ्रंट एक्सल कौन सा है जी, ये वाला। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसका वेट जहां एक्ट करेगा, जहां भी होगा, वो यहां से 1.05 मीटर इधर है, यहां कहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी यहां इसका वेट mg एक्ट करेगा, इसका वेट mg एक्ट करेगा जी। दैट इज यहां से कितना है 1 यहां से 1.05 मीटर, यानी ये डिस्टेंस 1.05 मीटर है, तो यहां से कितना बचेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 1.8 टोटल है, में से 1.05 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 0.75 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, शायद समझ में आ जाए। डिटरमाइन द फोर्स exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel। दोनों पे फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील पे ग्राउंड कितना फोर्स लगाएगा। ग्राउंड व्हील पे जो फोर्स लगाएगा उसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। वहां N1 यहाँ N2 मान ले। आर दिस डिफरेंट, दोनों पे इक्वल लगाएगा, डिफरेंट इक्वल नहीं होगा, यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली दोनों के 1.8 मीटर के हाफ पे होता, मिड में होता, तो दोनों पे इक्वल फोर्स लग जाता। बट अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में नहीं है, तो ऐसे में दोनों पे फोर्स इक्वल नहीं लगेंगे। किसमें ज्यादा होगा, N1 या N2? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है, N1 के पास है, N2 के पास है? N2 के पास में है, तो N2 ज्यादा होगा, N2 की वैल्यू ज्यादा होगी। ये कुछ ऐसा ही है, एक रॉड है, यहाँ स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, यहाँ भी ऐसे बांध दिया ऊपर, और इससे हम हैंग कर गए हैं, एग्जैक्टली बीच में हैंग करेंगे तो दोनों में इक्वल टेंशन प्रोड्यूस होगी। हम यहाँ से एक साइड में लटक जाएंगे, एक साइड में लटक जाएंगे, तो इधर इस रोप में टेंशन ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। वैसे भी डेली लाइफ में हम देखते भी हैं इन चीज़ों को, ठीक है जी। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं, इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। टेकिंग वर्टिकल इक्विलिब्रियम, किसका सिंबल है समीर? दिस इज द सिंबल फॉर इक्विलिब्रियम। हाँ जी, टीटीसी बस का भी कैसे, ठीक है, चरित्र ने कहा, आप नहीं बताते। अच्छा मैंने बताया था चैप्टर 3 में ऐसा ही होता है सच में।
होता होगा। यहाँ ये किसका सिंबल है? यहाँ इक्विलिब्रियम का सिंबल है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो। सुन रहे हो? नेट फोर्स जीरो। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। कार ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? नाइदर अप नॉर डाउन। कार तो रेस्ट में है, ऊपर या नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब कार पे जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। मींस N1 प्लस N2 इक्वल्स टू mg। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। हाँ, N2 सॉरी, N1 प्लस N2 इक्वल टू mg। नेक्स्ट इज, सुन रहे हो? कहाँ सुन रहे? ध्यान तो कहीं और है। सेकंड कंडीशन क्या रखेंगे यहाँ? टेकिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर डिफिकल्ट लगता है, समझ में कम आता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क विल बी जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट टॉर्क विल बी जीरो। कैसे निकाल लेंगे? सुन लो जी। अब यहाँ हम टॉर्क विल फाइंड आउट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टॉर्क किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। किस किस का टॉर्क? जो नेट टॉर्क का मतलब जितने भी फोर्स लग रहे सबका टॉर्क। यानी टॉर्क ड्यू टू N1 प्लस टॉर्क ड्यू टू N2 प्लस टॉर्क ड्यू टू mg इक्वल टू जीरो। सबका टॉर्क इक्वल टू जीरो। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे समझने की, तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कोशिश नहीं कर रहे तो फिर तो आना ही नहीं है जी। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? फोर्स गिवन है तो फॉर्मूला भी अप्लाई इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट इज वी फाइंड आउट टॉर्क ड्यू टू N1। इसका टॉर्क निकाल रहे हैं N1 का, तो फोर्स तो N1 हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से कितना दूर लग रहा है? हाउ मच इट इज? 1.05। प्लस का माइनस का, ये बात समझनी है यहाँ पे। अब यहाँ देखना पड़ेगा टॉर्क को प्लस रखे माइनस, ये हमें समझना है, रिटर्न में कहीं नहीं है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस तरह से कंसीडर करें। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो किधर घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा प्लस आएगा एंड क्लॉकवाइज हमेशा माइनस। नेक्स्ट, टॉर्क ड्यू टू N2, तो फॉर्मूला में फोर्स हो गया, फोर्स इज व्हाट? N2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.75 प्लस का माइनस का। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये फोर्स इधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, यानी माइनस, प्लस टॉर्क ड्यू टू mg क्या होगा? फोर्स mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम्स जीरो, सो टॉर्क बिकम्स जीरो। ऑलमोस्ट एंड में हम 1.05 N1 इक्वल्स टू 0.75 N2। क्या करें? N1 की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट में। यहाँ से N1 आएगा 0.75, N2 अपॉन 1.05 नीचे चला गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ N1 वी गॉट N2 आ जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, N1 कितना होगा जी? N1 प्लस N2 इक्वल टू mg। N1 की वैल्यू क्या आ गई? दिस वन 0.75 N2 अपॉन 1.05 प्लस N2 इक्वल्स टू 1800 इंटू 9.8। सॉल्व करेंगे तो N2 आ जाएगा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी, और N2 आ गया तो N1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सेकंड में N1 आ जाएगा।
काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट घर जाके इसे रिपीट करोगे तब समझ में आना स्टार्ट होगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा प्लस, क्लॉकवाइज को हमेशा माइनस लेके चलेंगे। कर लें पैकअप, होमवर्क मार्क कर देता हूँ, नो डाउन फास्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर।